हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आपका। दिस इज योर बॉय मूसा खाना। और सीन ये कि अभी मैं बैठा ना इन एंड आउट के बाहर बर्गर खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। बर्गर मेरा खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही मेरा बर्गर की लास्ट बाइट मैंने ली ना, तभी मुझे एक ना बड़ा मजे का आइडिया है। खैर मजे का नहीं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से इंस्टाग्राम पे और वैसे भी मैसेजेस में पूछते रहते हैं कि मूसा भाई, क्या लाइफ जो है, लाइफ ये जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं डिप्रेसिंग क्यों होती जा रही है। कुछ ये पूछते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारी लाइफ वैसी बड़ी डिप्रेसिंग है, हमें एंग्जाइटी है। आपको जब हम देखते तो ऐसा लगता है कि आपको कोई मसला नहीं है, आप इस शिट से बड़ी अच्छी तरह डील कर लेते हो। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मसले से हम कैसे डील करें, हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, फलाना ढमकाना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये दो टर्म्स का मतलब बताता हूँ, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। ठीक है, पहली बात तो डिप्रेशन एंग्जाइटी को ना लोग बहुत ज्यादा मिक्स कर जाते हैं। डिप्रेशन होता है पास्ट का दुख, जो पीछे आपके साथ मसले हुए लाइफ के अंदर, ठीक है, उसके बारे में होता है डिप्रेस। एंग्जाइटी होता है इट्स अबाउट व्हाट टू कम, प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं होता है। प्रेजेंट तो अभी टाइम गुजरी जा रहा है। अभी जो मैंने बात की है पास्ट में चलेगी, अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो फ्यूचर की है। एंग्जाइटी होता है फियर ऑफ द फ्यूचर, व्हाट्स अबाउट टू कम। डिप्रेशन होता है कि जो पहले चीजें हो गई हैं उसका आपको दुख होता है। मसला असल में पता है क्या है, पीपल जस्ट थ्रो दीज टर्म्स अराउंड वेरी लाइटली। ठीक है, सबको लगता है कि वो डिप्रेस्ड है। बच्ची भाग गई, डिप्रेशन में चले गए। एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आ गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए। अब्बू अम्मी से डांट पड़ गई, डिप्रेशन में चले गए। बॉस से काम पे डांट पड़ गई, डिप्रेशन में चले गए। दोस्तों ने आपका शुगर लगा दिया, डिप्रेशन के अंदर चले गए। क्रश की शादी पिट्ठी के मुंह वाले अब्दुल गफूर से हो गई, डिप्रेशन में चले गए। एक्चुअली नो व्हाट, ये वाकई सॉलिड रीजन है डिप्रेशन में जाने की। मजाक कर रहा हूं, बट एनीवेज द पॉइंट बीइंग दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। दिस हैपेंस टू एवरीवन बिकॉज़ एवरीबॉडी इज ईटिंग अ शिट सैंडविच। अच्छा गाइस, तो बिफोर आई कंटिन्यू दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो सो फार अच्छी लग रही है और आप रिलेट कर सकते हो तो इस वीडियो को मारे लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, बिकॉज यू नो इट हेल्प्स योर बॉय ग्रो। एनीवेज बैक टू द वीडियो। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल फील्ड में एक टर्म यूज होती है जिसमें ना पेशेंट को ना वो डमी ट्रीटमेंट देते हैं और उससे ना उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाती है। डमी ट्रीटमेंट ऐसे फेक दवाई देते हैं और पेशेंट्स को लगता है वो एक्चुअल दवाई खा रहे हैं। व्हेन दे कम बैक टू द डॉक्टर दे लाइक, ओह यू नो आई एक्चुअली फील बेटर, ये दवाई ने तो बहुत अच्छा काम किया। और उनको ये पता नहीं होता कि उनको एक्चुअली फेक दवाई दी जा रही है। एंड देयर आर सो मेनी स्टडीज अबाउट दिस। अगर आप प्लेसिबो इफेक्ट को गूगल करें ना तो देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रहा था कि जिसमें आईबीएस की थी। आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट का मसला होता है। वहां पे ना उन्होंने यही किया था कि कुछ पेशेंट्स को ना दवाई एक्चुअल दी, कुछ पेशेंट्स को ना दवाई नहीं दी। जिनको दवाई दी उन्होंने तो कहा चलो उनको कोई असर हुआ वगैरह। मजे की बात है, जिनको दवाई नहीं दी, जिनको दवाई लेनी नहीं पड़ी, 20 to 30% पीपल एक्चुअली केम बैक सेइंग कि दे फील बेटर विद द मेडिसिन। पता नहीं उन्होंने डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दिया है जिससे ना हम सारे ठीक हो गए हैं। लेकिन मजे की बात है उनकी वो अपनी मेंटल हीलिंग है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि यार वाकई ये दवाई काम कर रही है और ये मेरी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, तो जे स्टार्ट इम्प्रूविंग। लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो दवाई असल है ही नहीं। अब होता क्या, जब लोग डिप्रेस होते हैं ना, एंग्शियस होते हैं, वो थेरेपिस्ट उस तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ठीक है, और वो जब उनके पास जाते हैं डॉक्टर्स उनसे बातें करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में एंड एवरीथिंग, और उनको ना इवेंचुअली ना एंग्जाइटी या डिप्रेशन की दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देता है। अब वो दवाइयां जो होती है ना, वो जब लेना शुरू करते हैं ना पेशेंट्स को, एक्चुअली शुरू में बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, उनके सेरोटोनिन लेवल और डोपामिन लेवल अप होना शुरू होते हैं, ब्रेन के केमिकल्स। वो कहता है वाकई यार दवाई तो वर्क कर रही है। लेकिन होता क्या है कि इंसान को उस दवाई की आदत हो जाती है, और ये नहीं होता आप दवाई की एक ही डोज लेते रहते हो, इवेंचुअली इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और आपको आदत होती रहती है। आप थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास आते रहते हो एंड द लूप नेवर एंड्स। होता है ना अक्सर कि यार आपका टीचर ना आपको मैथ की प्रॉब्लम देता है। ठीक है, आप मैथ की प्रॉब्लम करने बैठते हो, आप जैसी मैथ की प्रॉब्लम को क्वेश्चन देखते हो ना, आप वापस टीचर के पास जाते हो तो टीचर आपको कहते हैं यार पहले तू खुद तो ट्राई कर, सारे तू अपने तरीके ट्राई कर, सारे फॉर्मूले लगा, अपनी थिंकिंग जोर मार उसके ऊपर, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर, अगर तेरे से कुछ नहीं होता तब मेरे पास आ। तो थेरेपिस्ट और डॉक्टर का भी ये सीन है यार, अगर आप थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जा रहे हो ऐसी चीज के लिए तो एटलीस्ट ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट यू कैन रादर देन जस्ट सिटिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट यू आर डिप्रेस्ड और यू आर एंग्शियस। अब मैं जब बात कर रहा था कि मैं डिप्रेशन को डिनाई नहीं करता हूँ, मैं इसलिए नहीं डिनाई करता कि मैं बताता हूँ डिप्रेशन असल में होता क्या है, जिसके बारे में मैंने एक्चुअल सुना है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है, क्लिनिकल बीमारी होती है, जिसमें इंसान जब रोज सुबह बेड से उठता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी ना सारी फैमिली, लिटरली सारी फैमिली कार क्रैश के अंदर मर गई है। लाइक इतना बुरा डिप्रेशन होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज कि लाइक दे कैन ओनली स्टे अप फॉर 5 to 6 hours अ डे। बाकी टाइम उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, बार बार सोते रहते हैं। इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू स्टे अवेक ऑल डे। साथ दूसरे भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपको एक्चुअली पेट के मसले होते हैं, ये वो फलाना, बहुत ज्यादा मसले इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। तो भाई डोंट जस्ट लेबल योरसेल्फ फजूल में, इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन व्हिच इज एक्चुअली वेरी सैड। सेम गोज फॉर एंजाइटी। द ओनली वे आई सी टू क्योर डिप्रेशन इज टू एक्चुअली फाइट इट। बातों से नहीं होता है। आई थिंक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इज एक्चुअली टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स ऑल डे, बिकॉज इट्स ऑल टॉक नो एक्शन। यार मैं कितनी ज्यादा एग्जांपल आपको कुछ सेलिब्रिटीज की दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑन द टॉप ऑफ माय हेड देयर इज रॉबिन विलियम्स। ठीक है, वो जो कॉमेडियन था और एक्टर था। फिर कर्ट कोबेन
है जो निर्वाणा का था, निर्वाणा का सिंगर था, चेस्टर जो लिंकन पार्क का सिंगर था, फिर आपका जो इंडियन एक्टर था सुशांत सिंह, आई थिंक उसका नाम था, जो पीके की मूवी में आया था, दे ऑल डाइड ड्यू टू सुसाइड। और मजे की बात है कि ये सारे लोग, ये चारों जिनके मैंने नाम लिए, ये सारे थेरेपी ले रहे थे एक्चुअली। जैसे मैं रॉबिन विलियम्स की एग्जांपल देता हूँ, रॉबिन विलियम्स का मैंने सुना था ही वाज टेकिंग थेरेपी फॉर आई थिंक एटलीस्ट 12 इयर्स, 12 साल के लिए वो थेरेपी ले रहा था, उसको मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब थी। व्हाट एंडेड अप हैपनिंग एट द एंड ऑफ द डे यही हुआ कि उसने इवेंचुअली सुसाइड कर ली। वन थिंग आई हैव नोटिस अबाउट इंडिविजुअल्स लाइक दीज, दे वर ऑल वेरी टैलेंटेड एंड स्मार्ट पीपल। और एक मैंने कॉमन ट्रेंड नोटिस किया है डिप्रेस लोगों के बारे में ना, जो एक्चुअली डिप्रेस होते हैं, बड़े स्मार्ट इंडिविजुअल्स होते हैं। एंड आई टेल यू व्हाई, आई थिंक दे स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड फॉर व्हाट इट रियली इज। लाइफ उनको मीनिंगलेस लगनी शुरू होती है, उनको दुनिया के रंग फीके थोड़े लगना शुरू होते हैं, लोगों की असलियत बाहर आना शुरू होती है, एंड दे एक्चुअली सी दैट पीपल डोंट लव अस फॉर हु वी रियली आर। आई थिंक दे आल्सो फिगर आउट कि नो मैटर हु दे टेल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर बिकॉज़ पीपल डोंट रियली केयर। लोगों को आप बताते हो ना, शायद लोगों को एक दिन के लिए लगे, 2 दिन के लिए लगे, एंड आई थिंक उसके बाद लोग भूल जाते हैं। आई मीन आई विल गिव यू माय एग्जांपल। मुझे पता है इन रियलिटी 98% ऑफ पीपल दैट आई टॉक टू, यू टॉक टू मी, आर ओनली टॉकिंग टू मी बिकॉज़ आई प्रोवाइड सम वैल्यू टू देम, एंड दिस इज द ट्रूथ, एंड आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि they don't talk to me for who I really am. They talk to me because I provide a certain value to them. That's fine. I understand the reality, and I'm trying my best to adapt it. क्योंकि मुझे पता है at the end of the day you're born alone, you die alone, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे यार तू कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर, तू रेंट करी जा रहा है, तो भाई मैं अब सोल्यूशन आपको बताता हूँ। जब भी लोग ना मुझे इंस्टा लाइव पे ना पूछते हैं ना, लड़के वगैरह लड़कियां पूछती हैं कि यार मूसा भाई मुझे ये बताएं कि लाइफ डिप्रेसिंग क्यों होती रहती है एज वी ग्रो अप, डिप्रेशन को कैसे हील करें, अगर हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो मैं इनको सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि यार स्टॉप बीइंग लेजी। भाई कोई जाओ यूट्यूब के ऊपर स्किल लर्न करो। स्किल लर्न करोगे जब यूट्यूब से, तो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो वैल्यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एडिटिंग लर्न करते हो यूट्यूब से, ठीक है, तुम यूट्यूबर्स को अप्रोच कर सकते हो, कह सकते हो आई नो एडिटिंग, ठीक है, और मैं आपकी वीडियोस को एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन इट गिव्स यू अ पर्पस, ठीक है। उसके अलावा यार गो टू जिम, गो आउटसाइड, ठीक है, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, क्योंकि जब वर्कआउट करते हो तुम्हारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं व्हिच आर द फील गुड केमिकल्स एंड दे आर टोटली नेचुरल एंड यू एक्चुअली लूज वेट सो यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तीसरा मैं ये कहूंगा कि यार दोस्तों के साथ जाओ बाहर घूमने, ठीक है, दोस्तों के साथ जाओ और गप्पे शप्पे मारो, चाय के ढाबों में जाके बैठो, जो करना है करो, एंड डोंट थिंक दैट्स अ वेस्टेड टाइम बिकॉज समटाइम्स यू नीड दैट। और मैं ये भी बात करूंगा कि यार अगर दोस्त और फैमिली के साथ बैठे हो तो सिर्फ फजूल की बातें ना करो, कभी कभी उनसे आइडियाज की बात करो, ग्रोथ की बात करो, हाउ कैन वी बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, राइट, क्योंकि द वर्ल्ड इज प्लेयर वर्सेस प्लेयर, ठीक है, और तुम्हें डिफरेंट होना है अगर तुमने ग्रो करना है लाइफ के अंदर। उस चीजों के बारे में बात करो, तुम्हें एक्चुअली मजा आएगा। अब बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि यार मूसा भाई ठीक है ये तो बात है सही, लेकिन इट्स इजियर सेड देन डन, हमसे तो बेड से भी नहीं उठा जाता, तो हम ये वाली चीजें सारी क्या करें, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके लिए मेरे पास है सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2 ये है कि यार एक्चुअली स्टॉप लिविंग फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स। मैं समझाता हूँ क्या। अगर आप जॉब करो और आप अर्निंग करो ना, ठीक है, तो यार अपनी अर्निंग का ना 5 to 10% ना आप ना अल्लाह के हिस्से में डाल दो। अल्लाह के हिस्से का मतलब है कि इस चीज को डोनेशन की तरफ डाल दो, ठीक है। 10% ऑफ योर वेल्थ और 5% ऑफ योर वेल्थ, ठीक है, इसको आपने डालना डोनेशन के अंदर, क्योंकि आप जब डोनेशन में डालते हो ना देन यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द मैनकाइंड। और सीन ये आपने करना है 3 से 6 महीने तक, ठीक है, 3 से 6 महीने तक करना, उसमें कोई गोली नहीं करानी है, आपने रेगुलर होना अपनी डोनेशंस के साथ एंड सी इफ एनीथिंग चेंजेस। ऑनेस्टली बात बताऊं ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ना क्रिप्टो ऐसी है ना स्टॉक्स में ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे जो आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इसका आपको पहली बात तो सवाब और अजर भी बहुत मिलता है, दूसरी बात एक्चुअली तुम्हें मनी भी ज्यादा मिलता है, जितना तुम इंसानियत की तरफ पैसे दोगे ना उतना तुम्हें डबल वापस भी आता है। एंड दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड माय सेल्फ एंड इट एक्चुअली वर्क्स। लेकिन लेट्स से ये भी तुम्हारे लिए नहीं वर्क करता। सोल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 होगा कि एटलीस्ट यार ट्राई टू ऑफर 1 नमाज अ डे, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो एक नमाज पढ़ो, चाहे इशा की हो फजर की, कोई नमाज भी पढ़ो, लेकिन पढ़नी है, जरूर पढ़नी है और अपने दुआ करनी है, ठीक है। और अगर तुम नमाज की आदत में आ जाओगे फिर 1 से 2 करो, 2 से 3 करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नमाज जो होती है ना इट्स फूड फॉर द सोल, ठीक है, इट्स नॉट फूड फॉर द बॉडी, इट्स फूड फॉर द सोल, क्योंकि जो बंदा डिप्रेस्ड और एंग्शियस होता है ना उसकी बेसिकली सोल तड़पती है। चौथा सोल्यूशन मैं कहूंगा कि यार लिव ट्रू टू योर इंस्टिंक्ट एज अ मैन एंड एज अ वुमन। आप क्या करो, अपने बॉयज को पकड़ो, 5 से 10 बॉयज को पकड़ो, या जितने भी बॉयज हैं, मोटरसाइकिल पे बैठो और मरी निकल जाओ, अनप्लान्ड, कोई प्रिपरेशन नहीं की भी, बस निकल जाओ, ठीक है। थोड़े से पैसे पकड़ो और तुमने ना बस 3 से 4 दिन ना मोटरसाइकिल पे जाना है मरी पे। तुमने नहीं सोचना कि हमने क्या प्लानिंग करनी है, पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड आई कैन टेल यू बाय एक्सपीरियंस दिस इज द बेस्ट टाइम यू एवर गोना हैव। बहुत मुश्किल आते होंगी, बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन जब वो चीजें तुम कर रहे होगे ना तब तुम लिटरली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच नहीं रहोगे कि नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। वो होगी कि यार ठंड लग रही है बाइक में, यार मरी में पहुंचना है हमने, यार तंग आ गया बाइक चला चला के। तो बेसिकली तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स किकिंग होना शुरू हो जाएंगी और ये सारा जो स्पॉन्टेनियस प्लान होगा ना ये तुम्हें बाद में जाके इतना मजा आएगा ना, और इतनी ज्यादा तुम्हारे पास स्टोरीज बन जाएगी लोगों को बताने के लिए कि तुम्हारी सोच है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हिच एक्चुअली
actually leads me to my solution number 5, which is कि यार अगर कुछ काम नहीं कर रहा ना तो 2 दिन के लिए खाना ही खाना छोड़ दो, लिटरली खाना खाना छोड़ दो। मैंने ना क्योंकि एक दफा ना ये वीडियो बनाई थी, मैं 5 दिन के लिए नो फूड डाइट की थी, उसमें सिर्फ मैंने ब्रॉथ पिया था और पानी पिया था। तो उस दौरान मुझे रियलाइज हुआ था कि यार मेरी लाइफ की और कोई प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। ऑल आई वाज थिंकिंग अबाउट वाज मैकडॉनल्ड का चिकन मैक, बिग मैक, ठीक है, भैया के कबाब, नमक मंडी के अफगानी टिक्के, ठीक है। और आई कैन बेट माय एस तुम लोगों के साथ भी ये होगा, तुम लोगों के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ऑल यू गाइस विल बी थिंकिंग अबाउट इज कि यार किसी तरह खाना ठूस लूं मुंह के अंदर। होता ये कि जब इंसान इस तरह की चीजें करता है ना अपनी लाइफ के अंदर, तो ना उसकी ना नेचुरल इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव किक इन करती है। बॉडी कहती है भाई ये जो तेरी सारी चीजें ना दुनिया की, बाद में जाके सोची, पहले खाना दे मेरे को, भाई खाना दे। अमीर कंट्रीज के अंदर ना डिप्रेशन और सुसाइड रेट हाई है, जैसे अमेरिका कंट्री ना, यहाँ पे ना बेसिक नीड्स लोगों की मीट हो रही है, खाना पीना, शेल्टर और प्रोटेक्शन, ठीक है। और जब उनको सारी चीजें मिल जाती है तभी वो दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी बंदी नहीं मैसेज कर रही, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप जब गरीबों में देखो ना, गरीब कंट्रीज में देखो, गरीबों के अंदर देखो, गरीबों का पता क्या होता है डेली टू डेली थिंकिंग कि यार मैं किसी तरह ना अपने फैमिली के लिए 2 वक्त का खाना अरेंज कर लूं, और वो कांस्टेंट उस हसल में लगे होते हैं। अपनी ऐस से बातें नहीं लगा रहा अगेन, ये सारी बातें जो मैंने की है ना, ये मैंने रिसर्च करके की है। आप स्टेटिस्टिक्स आपके सामने, आप खुद गूगल सर्च करके देख लो। और अगर मैं इस वीडियो के अंदर कहीं गलत हूं तो मुझे नीचे कमेंट्स में दुरुस्त भी करो, और एक्चुअली मुझे कमेंट्स में बताओ भी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो एनीवेज यार, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। भाई दिन में आए थे हम, रात हो गई है, वीडियो की बात करते करते कैमरा ना ओवर हीट हो गया था, फॉर सम रीजन बंद हो गया, तो मैं एसी चला के से ठंडा कर रहा था। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो यार, और इस चैनल को करो सब्सक्राइब। इफ यू वांट टू सी योर बॉय ग्रो देन लाइक द डैम वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेंशन ना लो, व्लॉग्स भी आ रहे हैं। कह रहे हो यार गाड़ी में बैठे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें भी करना जरूरी है टुवर्ड्स माई यंग जनरेशन, बिकॉज आई रियली केयर अबाउट यू गाइज। और मैं चाहता हूँ कि यार हर बंदा लाइफ में प्रॉस्पर करे। Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go